नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मणिपुर चक्र को कैसे सक्रिय करें। दोस्तों, चक्रों का हमारे जीवन में अलग ही महत्व है। अगर हम चक्रों को स्वयं जागृत करते हैं तो उनकी महत्ता अलग होती है, और वही चक्र अगर प्रकृति से जागृत होते हैं तो उनकी महत्ता अलग होती है। हम अपनी साधना द्वारा यही कोशिश करते हैं कि सब चक्रों को जगाया जाए और परमार्थ में हम गति करें, हम परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएं। इसीलिए हम सब चक्रों का जागरण करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हमें कार्य मूलाधार चक्र पर ही करना होता है। मूलाधार चक्र सक्रिय होने के बाद ही हम किसी और चक्र पर कार्य करते हैं। सभी चक्रों को जागृत करने के अलग ही परिणाम होते हैं। आइए जानते हैं क्या परिणाम हो सकते हैं। मणिपुर चक्र क्या होता है, मणिपुर चक्र कैसे सक्रिय किया जाता है, और मणिपुर चक्र को सक्रिय करने से क्या लाभ हो सकते हैं, और सक्रिय ना होने पर क्या हानि हो सकती है। मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व विद्यमान है, इसीलिए इस चक्र का रंग पीला है, और इसी कारण इस चक्र को सूर्य केंद्र, नंदविष्टान और रवि स्थान भी कहा जाता है। मणिपुर चक्र में 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। मणिपुर चक्र नाभि से 2 इंच ऊपर स्थित है। मणिपुर चक्र सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। अगर आपकी ऊर्जा मणिपुर चक्र में सक्रिय होगी तब आप कर्मयोगी बन जाएंगे। मणिपुर चक्र मनुष्य के शरीर के बीचों बीच टिका है। मणिपुर चक्र जीवन को संचालित करता है। यह चक्र अनंत प्रकाशमान है। दोस्तों, जिस प्रकार ब्रह्मांड में सूर्य की आभा होती है, इसी प्रकार हमारे शरीर में इस चक्र की आभा होती है, और जिस मनुष्य की ऊर्जा इस चक्र पर एकत्रित होती है तो वह कर्मयोगी होता है और हर काम को साहस से करने की हिम्मत रखता है। जिस व्यक्ति का भी मणिपुर चक्र जागृत होगा वह व्यक्ति संसार का मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। आप भी चाहते हैं आप जीवन को सकारात्मक आयाम दें, तब मणिपुर चक्र को सक्रिय करना अनिवार्य है। मणिपुर चक्र के सक्रिय ना होने से अनेक व्यवहार जैसे तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि की प्रधानता होती है, और इसी प्रकार के भाव हमारे भीतर सक्रिय रहते हैं। जब हम मणिपुर चक्र को सक्रिय कर लेते हैं तब ये सारे व्यवहार स्वयं से चले जाते हैं। दोस्तों, वैसे वास्तविकता तो यही है, हम चाहे चक्रों से ध्यान करें या साधारणतया बिना चक्रों के ध्यान करें, बात एक ही है। हम सीधा चक्रों पर ध्यान करेंगे तो चक्र जागृत होंगे, तब भी वही परिणाम सामने आएगा, और हम अगर सिर्फ ध्यान ही करेंगे तब भी वही परिणाम सामने आएगा। जैसे जैसे ध्यान करते चले जाएंगे सारे चक्र स्वतः ही खुलते चले जाएंगे। तो अब इसमें जो भी लोग इस तरह से करना चाहते हैं या ध्यान करना चाहते हैं या सीधा चक्रों का ध्यान करना चाहते हैं तो वो उनकी स्वयं की इच्छा है, वैसे परिणाम एक ही होने हैं। मणिपुर चक्र हमें आत्मशक्ति प्रदान करता है, हमें आत्मा और शरीर का बोध जानने में कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, इसका बोध प्रदान करता है। हमारे बहुत से साधक सिद्धियों के लिए चक्रों का ध्यान करते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। हम आत्मवान इसी चक्र के जागरण से होते हैं। दोस्तों, मेरी अपनी समझ तो यह है, सिद्धियों के लिए नहीं वरन हमें मोक्ष के लिए ध्यान करना चाहिए। जब हमारी चेतना मणिपुर चक्र में पहुंच जाती है तब इससे संबंधित
सभी निषेधात्मक पक्ष पर हम जीत हासिल कर लेते हैं। जब हमारा मणिपुर चक्र जागृत होता है तब हम स्पष्टता, आनंद, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता विकसित कर लेते हैं। मणिपुर चक्र एक चुंबक की भांति ब्रह्मांड से समस्त अच्छे विचारों को अपनी ओर खींचने लगता है। दोस्तों, अब आप जरा थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब हम बात करेंगे कि इसे सक्रिय करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मणिपुर चक्र 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। इस चक्र का रंग पीला है। इस चक्र के भीतर एक त्रिकोण है। त्रिकोण का नोक वाला हिस्सा नीचे की तरफ है। इस त्रिकोण को 3 तरफ से स्वास्तिक ने घेरा है। आपको इस पर इस प्रकार काम करना है। सबसे पहले आप आसन में बैठिए। आसन में बैठने के बाद शरीर को शिथिल करिए। शरीर को शिथिल करने के बाद आप नाभि से 2 इंच ऊपर अपना ध्यान लेकर जाइए। उस स्थान पर आंखें बंद करके देखिए जहां पर मणिपुर चक्र स्थित है। पहले आप पूरे चक्र को देखिए, इसकी सब पंखुड़ियों को देखिए, मणिपुर चक्र के पीले रंग को देखिए। कुछ समय तक निरंतर पंखुड़ियों को अलग और पंखुड़ियों के बाद इसके पीले रंग को देखते रहिए। कुछ समय लगातार ऐसे ही देखते रहें। जब आपको लगने लगे कि हमारे विचार कम हो गए हैं और मन शांत हो गया है, तब उसके बाद आपको पंखुड़ियों को छोड़ देना है और रंग को भी छोड़ देना है। उन दोनों से ध्यान हटाने के बाद आपको त्रिभुज को कुछ समय तक लगातार देखना है। बस त्रिभुज को ही लगातार देखते जाना है। कुछ समय त्रिभुज को देखने के बाद आपको इसके जो 3 तरफ स्वास्तिक हैं उन पर ध्यान करना है। इसी प्रकार बंद आंखों से भाव करना है। निरंतर स्वास्तिक के ऊपर ध्यान करना है। पहले आप तीनों स्वास्तिक को देखिए, उसके बाद आपको फिर एक स्वास्तिक पर नजर टिकाकर रखना है। बंद आंखों से भाव के साथ स्वास्तिक को देखते रहिए, लगातार देखते रहिए, उस पर नजर रखिए। अगर आपका मन इधर उधर जाता है, विचार आते हैं, फिर वापस वहीं पर लाइए और स्वास्तिक पर ध्यान को टिकाइए। इसी प्रकार से दोस्तों आपको नित्य अभ्यास करना है। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी वैसे ही वैसे आपके अनुभव भी शुरू होंगे। आपको खुद स्पष्ट महसूस होने लगेगा कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन होने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखना, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आप जितनी मेहनत करोगे, आप जितनी त्वरा से ध्यान करोगे, आपके सामने परिणाम उतनी ही त्वरा से आएंगे। अच्छा दोस्तों, आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबने इतने कम समय में जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।